हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वाज एंड वर। वाज एंड वर, वाज और वर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जैसे हम इज आर एम का प्रयोग पढ़े हैं ऐसे ही वाज और वर का प्रयोग पढ़ेंगे। अब होता क्या है, ये पास्ट टेंस की बात होती हैं, जो भूतकाल की बातें होती हैं, समय बीता हुआ होता है। एक तो जब इज आर एम का प्रयोग करते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और इसको हम पास्ट टेंस में करते हैं वाज और वर का प्रयोग। ठीक है, वाज और वर का प्रयोग कहाँ करते हैं, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में जब इसका प्रयोग करते हैं तो आप जानते हो कि कोई भी सेंटेंस जिसके अंत में था थे थी आए, कोई भी सेंटेंस जिसके अंत में था थे थी आए और मुख्य क्रिया न दिया हो। मुख्य क्रिया समझ रहे हो ना, जैसे जाना, खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना, ये मुख्य क्रिया हो गया। और इसमें मुख्य क्रिया नहीं दिया रहता है, जैसे कि मान लो हम लिख दिए कि वह एक गुड़िया थी। क्या थी, गुड़िया थी। तो वह एक गुड़िया थी, तो हम देखेंगे कि वह क्या है, सब्जेक्ट है। एक गुड़िया ये ऑब्जेक्ट हो गया, और मेन वर्ब कोई नहीं है इसमें, है नहीं है। अब देखो वाज का प्रयोग कहाँ करते हैं, वाज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो ही, सी, इट, दिस, दैट, ठीक है, और आई के साथ भी करते हैं। और किसी एक व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु के नाम के साथ, जैसे मान लो किसी एक आदमी का नाम आ जाए, हम मान लो लिख दिए महेश। क्या लिख दिए, महेश। तो इसमें जब एक आदमी का नाम आएगा ना तो वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आया समझ में। वर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वर का प्रयोग ऑलवेज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता बोले तो यू, वी, दे, दोज, ठीक है, दीज। और जैसे एक आदमी का नाम है, एक आदमी से ज़्यादा नाम आ जाए, जैसे महेश है और महेश के साथ कोई और नाम आ जाए, जैसे कि हम क्या कर दें, महेश एंड रमेश कर दें। ठीक है, तो जब दो लोगों का नाम हो गया तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो इसके साथ हम क्या उपयोग करेंगे, वर। बस जैसे मान लो आवाज़ आए गर्ल, गर्ल आए तो सिंगुलर हो गई ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, वाज। और गर्ल्स आ जाए तो आ गया समझ में, कोई दिक्कत। चलो अब देखेंगे, जैसे स्ट्रक्चर उसका देखे थे अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में देखे थे ना ट्रांसलेट के नियम में, तो ऐसे ही अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं ताकि गलत कभी ना हो। अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट जैसा हो, यदि सिंगुलर हो तो वाज, और प्लूरल है तो वर, वाज या वर। इसके बाद से प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही रहता है इसमें, और कुछ नहीं, क्योंकि मेन वर्ब इसमें रहती नहीं है, समझी। अब इसका दूसरा देखेंगे, निगेटिव भी देख लेंगे। निगेटिव सेंटेंस में भी स्ट्रक्चर वही समझेंगे। होता क्या है कि निगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद से नॉट, इसके बाद नॉट, जब नहीं रहे तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है। अब ट्रांसलेट करेंगे, जैसे लिखे कि मोहन, मोहन मेरा
मित्र था। क्या हुआ? मोहन मेरा मित्र था। तो ट्रांसलेट करते वक्त सबसे पहले हम क्या खोजते हैं? सब्जेक्ट। क्या खोजते हैं? सब्जेक्ट। तो मोहन लिखेंगे। मोहन ही बताओ, सिंगुलर की प्लूरल? वाज की वर? वाज। गुड। इसके बाद ऑब्जेक्ट है मेरा मित्र। मेरा मित्र का क्या लिख देंगे? माई फ्रेंड। मोहन वाज माई फ्रेंड। ऐसे ही इसमें रहता मोहन मेरा मित्र नहीं था, तो क्या लिखते? मोहन वाज नॉट माई फ्रेंड। ये हो गया। अब देखो दूसरा वाक्य हम बताते हैं कि वे अच्छे विद्यार्थी नहीं थे। अब ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट हमको क्या मिला? सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे। क्या सब्जेक्ट है? वे। और ऑब्जेक्ट हो गया अच्छे विद्यार्थी। गुड फ्रेंड एक साथ लिखेंगे, ठीक है? तो वे का क्या लिखते हैं? दे। दे सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। क्या है? तो इसके साथ वाज की वर? वर नहीं भी है तो निगेटिव है, तो इसके तुरंत बाद क्या करेंगे? नॉट लिख देंगे। उसके बाद से अच्छे विद्यार्थी के लिए गुड स्टूडेंट। आया समझ में? हाँ। अब कुछ बोल रहा हूँ उसको नोट करो तुरंत और फिर बनाना है।